A very happy and very kind welcome to you all in Edu Ethics. So today we are starting with our new chapter, that is changes around us. Before starting this chapter, I want to tell you one thing, not one thing, there are so many things. First thing that is I have also made a video of introduction for this chapter. I hope you must seen that video, or you can see that video. Okay, and it's up to you that what you want to choose first, the introduction video or see the chapter. It's up to you. It's fine. And second thing, that is I'm going to divide this chapter and the video in two parts. So this video is your part 1 for this chapter, and the second video that I am going to make, that will be your part 2 for this chapter. You have to see you can see both the video, or you have to see both the videos, because that is important to see both, right? Fine. First of all, I want to complete. I'm also going to try one thing, that is I will try to make the video. I will try to make the video for this chapter in one shot. I try to complete the chapter in one video, in one part, not in two parts. I will try to not divide this chapter in two parts, if it can be possible. And I will also try to not consume your time so much. Okay? But we will going to study in detail. First of all, we are going to do with recapping for this chapter. That is really very important. Okay, first of all, you have to know what is reversible. सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा reversible and what are irreversible changes. Fine. Reversible changes को हम एक और चीज़ कह सकते हैं, that are physical changes, and irreversible changes को हम कह सकते हैं we can say chemical changes. अब ये irreversible changes और irreversible changes होते क्या हैं, देखिए रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जो वो सब्सटेंसेस जिन्हें हम फिर से रिवर्स कर सकते हो, जिन्हें हम फिर से उनकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो. और इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं कि अब जैसा वो हो गया है अब वो बदल नहीं सकता है, अब आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हो. एक एग्जांपल हम लेंगे. सपोज़ एक पेपर है. अब ये जो पेपर है इसको मैंने फोल्ड करा और फोल्ड करके मैंने फिर से उसको ओपन कर दिया. सो इट्स अ रिवर्सिबल चेंज. वो फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया. लेकिन अगर मैं उसी पेपर को क्या करूँ, ऐश जो होते हैं ना, उसको जला दूँ तो फिर वो ऐश बन जाएगा, तो वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, राइट. और उसको हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में फिर से नहीं बदल सकते हैं. दैट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, तो ये केमिकल चेंज. और अगर मैं बात करूँ फिजिकल चेंज, तो ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज आर लिटिल बिट सिमिलर टू ईच अदर. फाइन. चलिए, और हम क्या क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में. हम देखने वाले हैं चेंजेस दैट हैपन्स इन आवर सराउंडिंग्स. वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी कॉन्ट्रैक्शन, evaporation, expansion and melting. और एक और एग्जांपल हम लेंगे, तो देखिए, इधर जो है मैंने क्या किया,
मैंने लिया मिल्क, दूध लिया, मिल्क, ठीक है, और उस मिल्क को मैंने फ्रीज कर दिया, उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। जब मैंने उसको फ्रीज किया तो फिर वो सॉलिड की फॉर्म में बन गया, एक आइस की फॉर्म में बन गया, है ना। और फिर मैंने उसको मेल्ट किया और फिर मैंने उसको देखिए मेल्ट किया और फिर वो वापस मिल्क बन गया। तो ये कौन सा चेंज हुआ? ये हुआ एक रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हमें इसकी ओरिजिनल फॉर्म फिर से मिल गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी मिल्क को बड़ी खबर आ रही है कर्ड बना दूं तो क्या फिर से वो मिल्क होगा? फिर से क्या वो मिल्क में बदल सकता है? नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज व्हेन, जब हम मिल्क को कर्ड में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब कर्ड जो है वो फिर से मिल्क में तो नहीं बदल सकता ना। लेकिन जब तक मैंने मिल्क को फ्रीज़ किया, फिर फ्रीज़ के बाद मैंने उसको आइस में बदल दिया, फिर आइस के बाद मैंने उसको फिर से मेल्ट करके मिल्क में बदला, तो वो तो हुआ रिवर्सिबल चेंज। लेकिन जब मैंने उसी मिल्क को कर्ड में बदल दिया तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज हुआ। ये हम एक बार पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी होता है ये वाला। दैट, 1 मिनट, 1 मिनट, फाइन। हाँ, changes that occur around us can be broadly categorized as reversible or irreversible depending on whether or not they can be resolved. Okay. हाँ, हाँ, तो फिर जो हमारे आसपास जो चेंजेस होते रहते हैं उन्हें हम एक तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज में, ठीक है। जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, जैसे कि हमारी जो हाइट होती है वो 18 तक बढ़ती है, राइट। 18 के बाद वो फिर से छोटी नहीं हो सकती है, सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ बलून की, अगर बलून जो है उसको मैंने फुलाया और फिर से मैंने उसको क्या किया, उसकी हवा निकाल ली, तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर मैंने उसी फूले हुए बलून को एक पेन से फोड़ दिया तो फिर वो एक इरिवर्सिबल चेंज बन गया, क्योंकि अब उस फूटे हुए बलून को हम फिर से उसी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल चेंज की अच्छे से। चलिए, चेंजेस दैट कैन बी रिजर्व्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रखनी, समझनी है। जो चेंजेस हमारे आसपास होते हैं और वो रिजर्व्ड हो सकते हैं, दे कैन बी रिजर्व, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फिर से आ सकते हैं, उन्हें हम एक रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल इधर आप देखिए, दैट व्हाट हैपन्स टू एन ice cream if you do not finish it quickly, it melts. Can you change the molten ice cream back into a solid? Yes, just keep it in the freezer. molten ice Molten ice cream can be changed back to its solid form, thus melting is a reversible change. Melting of butter and chocolate are also reversible change. Okay, so here it is telling that जो melting है वो एक irreversible change है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक आइसक्रीम की, अगर आप आइसक्रीम को कई टाइम तक नहीं खाएंगे तो फिर वो मेल्ट होने लग जाएगी। अब आप सोचिए कि क्या फिर से जो वो मॉल्टन आइस है, क्या वो फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकती है? क्या फिर से वो अपनी सॉलिड फॉर्म में आ सकती है? ऑफ कोर्स आ सकती है। इसलिए आ सकती है क्योंकि अगर मैं उस आइस को फिर से फ्रीज़र में रख दूँ तो फिर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, फिर से वो
ठंडी ठंडी और सॉलिड हो जाएगी। इट इंडिकेट्स दैट मेल्टिंग इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। अगर हम बटर, चॉकलेट, इन सब चीज़ों की भी बात करें और अगर ये मेल्ट हो रही हैं तो हम इन्हें फिर से फ्रीज़ करके उनकी ओरिजिनल फॉर्म, उनकी सॉलिड फॉर्म में उनको फॉर्म बदल सकते हैं इनको। सो मेल्टिंग इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। अगला है व्हाट अबाउट चेंजेस लाइक कंडेंसेशन, freezing and evaporation of materials. If you take out some ice cubes from the freezer and keep them outside, the ice cubes will absorb heat from the surroundings and melt. When this freeze, तो देखिए इसमें क्या आपको बता रहे हैं, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि जो कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और इवेपोरेशन, ये कुछ जो तरीके हैं, क्या ये जो तरीके हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं? क्या इन्हें हम फिर से इनकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए क्या है, इसमें अगर आप आइस क्यूब को लेंगे और आइस क्यूब को आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे और फिर आप उसको बाहर रख देंगे तो फिर उससे हीट जो है वो ऑब्जर्व होगी और फिर वो मेल्ट हो जाएगा और फिर उसी आप मेल्टेड आइस को अगर आप बाहर रखेंगे तो फिर वो स्टीम में बदल के ऊपर उड़ जाएगा, राइट। और फिर जब आप प्लेट लेंगे, आपको प्लेट के ऊपर, आपको पता है ना, जो स्टीम है, जो गर्म पानी है, आप उसके ऊपर प्लेट रख देंगे एक, तो जो प्लेट है उसके ऊपर आप देखेंगे पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी और वही पानी की ड्रॉपलेट्स फिर से नीचे आ जाएंगी। सो इट्स अ रिवर्सिबल चेंज। इसे हम कैसे कह सकते हैं? फिजिकल चेंज। अब आप इसे फिजिकल चेंज कह सकते हैं। देखिए 3 दिए क्या है? रेशमा कह रही आवा कह रहे तुमने उनको 4 बताए हैं, 3 दिए हैं यार। और कोई खर्चा? तो जो फिजिकल चेंज है, देखिए इसको हम फिजिकल चेंज इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी सिर्फ जब क्यूब्स में बदली, आइस क्यूब में, तो सिर्फ इसकी साइज वगैरह बदला, राइट। ये था तो तभी पानी ही था, तो तब आइस ही, इससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ और इसलिए ही ये एक रिवर्सिबल चेंज है और एक फिजिकल चेंज भी है। ओके फाइन। भारत सरकार ने जो एकदम से आपके लॉकडाउन किया था और लंबा लॉकडाउन किया, उससे बेरोजगारी भी बढ़ी और आप ये देखेंगे कि आगे You can say here freezing. ये पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में अभी मौसम के चेंज के Evaporation. परिवहन के हिसाब से First of all, you can see here freezing, then evaporation, then condensation. युद्ध की बात की। Now let us talk about irreversible change. Now, so what are irreversible change? आपको इसकी परिभाषा, इसकी definition याद रखनी है. That is, changes that cannot be reversed are called irreversible changes. वो चेंजेस जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फिर से नहीं हो सकते, फिर से नहीं बदल सकते, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते, जो रिजर्व नहीं हो सकते, दे आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। उन्हें हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। So there are a large number of irreversible changes that take place around us. These result in a new material being produced, which may or may not be useful. Some examples of irreversible changes are given below. Ripening of fruits in an irreversible change, because it is not possible to get back the raw fruits from ripened or mature ones. So here they are telling that जो irreversible changes होते हैं उसमें हम एक नई चीज़, हमको एक फॉर्म होती है, एक नई चीज़ हमको मिलती है, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकती है। दैट इज़ irreversible changes। इसके कई आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो एक irreversible change है। क्यों? क्योंकि जब वो बड़े एक रॉ, पब्लिक के हाथ में है भी नहीं, लेकिन पब्लिक का सैंपल तो सरकार ही लेगी। तो फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर से वो छोटे तो नहीं हो सकते हैं। सो दैट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। अब मैं बात करूँ ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, तो
एक irreversible change है, is an irreversible change because flowers cannot be changed back into birds. Milk gets spoiled when not refrigerated particularly in summer. This is called curdling or storing of milk, which is an irreversible change. Curdling or of milk is also done by adding lemon juice to milk for making कॉटेज जूस और पनीर. तो इसमें बताया है कि जो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है. क्यों है? एक ओके. बिकॉज फ्लावर्स कैन नॉट चेंज बैक इनटू बर्ड्स. जो फ्लावर्स होते हैं फिर से बर्ड्स में नहीं बदल सकते हैं. और जो मिल्क है अगर वो स्पॉइल्ड हो गया तो फिर से वो शुद्ध मिल्क, शुद्ध जो दूध है उसमें नहीं बदल सकता. दैट्स वाई इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज. इट कैन नॉट बी रिफ्रिजरेटेड. इसको हम फिर से फ्रिज में नहीं रख सकते हैं बिकॉज वो स्पॉइल्ड हो चुका है, खराब हो चुका है. और ये ज़्यादातर इट हैपेंड इन पर्टिकुलर समर. सो इसे हम कहते हैं curdling or storing of milk, which is an irreversible change. Okay? और ये लेमन जूस और या फिर चीज़ और पनीर में भी होता है. अब मैं बात करूँ बर्निंग ऑफ पेपर्स. तो मैंने आपको बताया था बर्निंग ऑफ पेपर्स जो है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि वो एक नया सब्सटेंस जो होता है उससे अपीयर करता है, वो एक नई चीज़ में बदलता है. क्योंकि जब हम पेपर को जला देते हैं तो फिर वो ऐश बन जाता है. और जो ऐश होता है और जो वो पेपर होता है अगर हम उसको जला देंगे तो वो एक नया सब्सटेंस अपीयर करेगा जो कि ऐश हो. ठीक है, जो कि ऐश होगा. ओके. तो इसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं. और हम इसे एक और चीज़ कहते हैं दैट इज़ अ केमिकल चेंज, जिससे हम एक नई चीज़ हमको मिल रही है. इधर लिखा हुआ भी है दैट बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज. अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ऐश इज लेफ्ट ऑफ or formed after a paper has been burnt. This new substance differs from the paper in its appearance and properties. So here you can see a burning of paper. It is a irreversible change. Now if we are talking about cooking of food, तो cooking of food भी एक irreversible change है. क्योंकि जब हम खाना कुक करते हैं, जब हम कुछ बनाते हैं, जब हम कुछ बेक करते हैं तो क्या हम उसको फिर से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते. कैसे? देखिए, कुकिंग ऑफ फूड इज एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. ठीक है, अब समझ में आ गया. हम वो इरिवर्सिबल चेंज इसलिए है क्योंकि जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम उसको फिर से बैक नहीं कर सकते, उसको हम फिर से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल चेंज है. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ केक इज़ बेक्ड यूजिंग फ्लोर, एग, मिल्क, चॉकलेट एक्सेट्रा, तो वो चीज़ें हमें फिर से नहीं मिल सकती, वो इंग्रेडिएंट्स हमें फिर से नहीं मिल सकते. हियर यू कैन सी अ बेकिंग ऑफ cookie, that is a irreversible change. One more thing is there, that is burning of a candle. So burning of a candle is often cited as an example of physical change. Okay, here अब हम बात करेंगे physical change की. तो burning of a candle is often cited as an example of physical change because what you see immediately is melting of wax that solidifies on cooling. However, when a candle burns, the wax is undergoing two changes at the same time. First it melts and then it burns. What burns is actually melted wax.
The melted wax burns on the wick itself burning, it is just the wax on it. तो हेयर इसमें क्या होता है, अगर ये जो कैंडल होती है, जो सपोज आई एम मेकिंग अ कैंडल, इसको प्लीज आप एक कैंडल की फॉर्म में समझिए. ये जो कैंडल है, अगर मैं इसको मेल्ट करूँगी, तो ये जो अगर मैं इसे मेल्ट करूँगी, तो कैंडल को अगर मैं मेल्ट करूँगी आग से, तो फिर वो फिर से कैंडल बन जाएगी. पता है कैसे? जो वैक्स होते हैं ना कैंडल की, वो फिर से कैंडल में बदल सकती है. इट कैन बी रिजर्व. तो वो एक रिवर्सिबल चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन वो एक फिजिकल चेंज भी हुआ. क्योंकि देखिए, कैंडल तो कैंडल ही रही ना, कुछ उसमें चेंज तो आया नहीं, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो गई, लेकिन वो है तो अभी भी कैंडल ही. तो ये एक एग्जाम्पल हुआ फिजिकल चेंज का. इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की. बिकॉज वीडियो 21 मिनट्स का बन गया है और अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 2 वाला होगा. 21 मिनट्स का बन ही चुका है. आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा ध्यान से, ठीक है. सो हम प्लीज़ याद रखिएगा दैट हम कंटिन्यू करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से, और हम ख़त्म करेंगे समरी के हम अलग से कल ही लेंगे, राइट. तो देखा जाए तो हम ख़त्म कहाँ तक करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. So that's all for today, and thank you for watching this video. Bye, goodbye, and I hope your studies are good. Thank you.